हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। क्लास 10th के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और आज इस वीडियो में हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया हुआ है। जिनके पास बेसिक मैथ है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपको प्रोबेबिलिटी में इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो वो ही आपके सफिशिएंट है और ऑलमोस्ट उसमें से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जानने के लिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू फेयर कॉइन्स आर टोस्ट, दो सिक्के उछाले जाते हैं। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि अधिक से अधिक एक हेड आए। देखिए, जब आप दो सिक्के एक साथ उछालते हो तो जो आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या हैं? हेड हेड, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर टेल टेल, ये आ सकते हैं। क्योंकि दो सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं तो आपके टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम क्या है? 1, 2, 3 और 4। आपसे वो पूछ रहा है गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड, यानी ज्यादा से ज्यादा एक हेड, मैक्सिमम वन हेड होना चाहिए और मिनिमम कुछ जीरो हो तो भी चलेगा। तो यानी एक हेड, हेड या टेल, या फिर टेल या हेड, और जीरो हेड यानी टेल टेल। तो जो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं? 3 है। और आपको पता है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हम जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, जिस किसी घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं, वो कितनी बार आ सकता है उसको हम लिखते हैं ऊपर और डिवाइड करते हैं टोटल आउटकम से। तो गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड यानी ज्यादा से ज्यादा एक हेड, वो 3 है हमारे पास रिजल्ट, और टोटल रिजल्ट कितने हमारे पास? 4। तो जो आपका आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, यानी 3/4। अब नेक्स्ट है, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इज चूजन एट रैंडम, यानी इंग्लिश अल्फाबेट्स है उसमें से एक लेटर चूज किया जाता है। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो जो लेटर चूज किया है वो मैथमेटिक्स का ही एक लेटर हो। तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स क्या हैं? वो आपके पास 26 है, क्योंकि 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अब यहाँ पर जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं? देखिए, मैथमेटिक्स से लेटर पूछ रहा है तो मैथमेटिक्स में कितने लेटर है? M A T H E। M को हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार रिपीट हो चुका है। A को भी नहीं लिखेंगे, T को भी नहीं लिखेंगे, उसके बाद I आएगा, फिर C आएगा और फिर आएगा S। तो ये टोटल कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 8 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हम ई निकालेंगे वो क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स। हिंदी वालों के लिए संभावित परिणाम डिवाइड बाई कुल परिणाम। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 8, और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 26। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 से ये कट जाएगा, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6। तो आंसर आएगा 4/13। तो आपका जो आंसर होगा सही वो होगा फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है टू फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब दो पासे उछाले जाएंगे तो कम से कम एक पासे पर 5 जरूर आए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं लेकिन कम से कम एक आना चाहिए। तो जब आप दो पासों को एक साथ फेंकते हो तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस तरह के रिजल्ट आते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो ये जो 5 नंबर की रो है ये हो जाएगी, और एक रो दूसरे वाले पासे की हो जाएगी। अब इसमें जो आपके टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं? क्योंकि एक पासे पर 6 नंबर होते हैं, दो पासों को एक साथ उछाला गया है तो 6 × 6 = 36। यहाँ आप लिख लोगे टोटल आउटकम्स हैं आपके पास 36, और फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे पास? 5 या फिर 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6। या फिर दूसरे पासे पर भी हमारा 5 आ सकता है, यानी पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 5, पहले पर 2, दूसरे पर 5, पहले पर 3, दूसरे पर 5, पहले पर 4, दूसरे पर 5, और 5 5 हम दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम उसको काउंट कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा आपका 6 और 5। तो जो इनके टोटल नंबर्स हैं वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 11 है। और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला वही होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितने हैं? 11, और टोटल कितने हैं हमारे पास? 36। तो जो आपका आंसर आएगा वो बी होगा, 11/36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल व्हेन 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, यानी जब 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है। तो एक पासे पर होते हैं 6 नंबर्स, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर तक आ सकते हैं। तो जब 3 पासों को एक साथ फेंका जाएगा तो आप 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे
तो ये जो आपका आंसर आएगा ये 216 आएगा, यानी जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे आपका 216। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गिवन है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट फाइंड आउट करनी है। जब कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन हो और उस घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम 1 में से उसके होने की प्रायिकता यानी होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी 1 में से हम उसके होने की प्रायिकता को माइनस कर देंगे और होने की प्रायिकता कितनी है 0.015। तो जब आप 1 में से 0.015 माइनस करोगे तो आपका आंसर 0.985 आएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है। ड्यूरिंग समर ब्रेक, गर्मी की छुट्टी में हरीश वांटेड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स बट इट वाज टू हॉट आउटसाइड। हरीश अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता था लेकिन बाहर बहुत गर्मी थी। सो ही डिसाइडेड टू प्ले सम इंडोर गेम्स। तो इसीलिए वो एक इंडोर गेम खेलने का डिसाइड करते हैं। वो 20 आइडेंटिकल कार्ड्स इकट्ठे करते हैं। 20 आइडेंटिकल कार्ड्स मतलब एक जैसे कार्ड्स, किसी में कोई डिफरेंस नहीं, और हर एक कार्ड पे नंबर लिखते हैं 1 से लेकर 20 तक। तो यहाँ पर जो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे वो 20 हो जाएंगे क्योंकि 20 आउटकम्स हैं। अब वो उन सभी कार्ड्स को एक बॉक्स में डाल देते हैं और एक एक करके कार्ड उठाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपस में शर्त लगाते हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 4 या 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन में जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे 20 होंगे। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज एन ओड प्राइम नंबर। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर जो नंबर है वो एक ओड प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो प्राइम नंबर और दूसरा ओड। तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए, ओड नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ओड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, सबसे छोटा 1 होता है, फिर 2, 3, फिर 5, 9, 11, 13, 15, उसके बाद 17, फिर 19, फिर 21 और इस तरीके से ये चलते रहते हैं। प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी से भी नहीं करती, यानी जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती हैं, या तो वो अपने आप से होंगी या फिर 1 से होंगी। सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। उसके बाद है 3, क्योंकि 3 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है। फिर है 5, फिर है 7, फिर 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, फिर 19, फिर 23 और इस तरीके से ये कंटिन्यू रहता है। तो आपको फाइंड आउट करना है ओड प्राइम नंबर, ओड भी हो प्राइम नंबर भी हो। तो देखिए ओड नंबर्स ये हैं हमारे पास, और इसमें से जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। उसके बाद 11 भी है, 13 भी है, और 17 भी है, और 19 भी है। 23 को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो सिर्फ 20 तक हैं। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स यानी संभावित परिणाम कौन कौन से हो गए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। तो इनकी जो आप काउंट करोगे तो कितने हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं वो ऊपर और टोटल आउटकम्स नीचे। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 8 और टोटल आउटकम्स है हमारे पास 20। ये 4 से कट जाएगा, 4 2 जार 8 और 4 5 जार 20। तो आपका जो आंसर आएगा वो 2/5 आएगा जो कि है बी। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ये गलती से यहाँ पर अभाज्य लिखा हुआ है तो ये भाज्य है, मतलब जो एक या फिर अपने अलावा किसी और नंबर से भी कट जाती है, यानी अगर कम से कम 3 इनके फैक्टर्स हैं तो वो कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर होती है, एक कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है, क्योंकि 4 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। फिर उसके बाद 5 नहीं है, 6 है, क्योंकि 6 2, 3, 1 और 6 इन सबसे कट जाता है। फिर 8 है, फिर 9 है, उसके बाद 10 है, 11 नहीं है क्योंकि 11 किसी से भी नहीं कटता। फिर 12 है, फिर 13 नहीं है क्योंकि 13 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। 14 एक कंपोजिट नंबर है, 15 भी है, 16 भी है, 17 नहीं है क्योंकि 17 किसी से भी नहीं डिवाइड होगा, किसी से भी नहीं कटेगा। 18 है, 19 कंपोजिट नंबर नहीं है, उसके बाद है 20। तो जो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी आपके पास 11 फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो आप जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 11 ऊपर आ जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा।
उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मल्टीपल ऑफ 3, 6 एंड 9। यानी अब जो कार्ड चूज किया जाता है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उस कार्ड पर जो नंबर प्रिंटेड हो वो 3, 6 और 9 का मल्टीपल हो यानी गुणज हो। इसके लिए आप इनका एलसीएम निकाल लोगे, यानी एक ऐसी डिजिट जो 3 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम निकालने का जो सिंपल तरीका है वो आपको पता है, आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, फिर ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, फिर ये 2 से कट जाएगा और जो इसका एलसीएम होगा वो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। यानी सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो 3, 6 और 9 तीनों से ही कटेगी। तो यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम होंगे वो क्या होगा, ओनली 1 होगा, यानी 1 है। तो जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो क्या निकलेगी, 1 ऊपर आ जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा, यानी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए 1/20। उसके बाद है द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7। अब 3 और 7 का मल्टीपल हो, तो देखिए 3 एंड 7 का मल्टीपल मतलब 3 से भी डिवाइड होता हो और 7 से भी, तो आप इसका एलसीएम निकाल लोगे सेम मेथड से। अब एलसीएम जब आप निकालोगे तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 यानी 21, और 21 हमारे पास है नहीं क्योंकि कार्ड सिर्फ 1 से लेकर 20 तक है। तो यहाँ पर जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि हमारे पास 20 कार्ड्स ही हैं। तो यहाँ पर अब आप इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स, तो 0 है हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स है 20, तो आंसर आपका आएगा 0। तो ये जो आंसर होगा ये होगा सी। नेक्स्ट पार्ट, इफ ऑल कार्ड्स हैविंग ओड नंबर्स रिटन ऑन देम are removed from the box and then one card is drawn from the remaining cards, the probability of getting a card having a prime number। तो देखिए इसमें ये कहता है कि अगर कार्ड में से हम सभी ओड नंबर्स के कार्ड को हटा दें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कार्ड पर जो नंबर है वो एक प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले तो आप पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे, क्योंकि वो ओड नंबर्स को हटा रहा है। अभी मैंने ओड बताया था जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ओड होते हैं। तो 1 हट जाएगा, 2 रह जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 रह जाएगा। सिमिलरली 5 को भी हटा देंगे, 7 को भी हटा देंगे, 9 को भी हटा देंगे, 11 को हटा देंगे, 13 को हटा देंगे, 15 को हटा देंगे, 17 को हटा देंगे, 19 को हटा देंगे। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स ये रह जाएंगे। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो अब हमारे पास टोटल आउटकम्स रह गए हैं 10। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। यहाँ पर एक 2 ही ऐसा है जो प्राइम नंबर है, बाकी सारे कैसे हैं, कंपोजिट नंबर हैं। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स एक ही है, इसीलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करोगे वो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स, यानी संभावित परिणाम कितने हमारे पास, एक ही है केवल उसका रिजल्ट, और टोटल आउटकम्स है हमारे पास 10। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी 1/10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब यहाँ पर जो आपके पास टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 52 हैं। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो कार्ड आप निकाल रहे हो वो ना तो एक राजा है ना ही एक क्वीन है। तो देखिए जब आप फेवरेबल आउटकम्स लिखोगे यानी संभावित परिणाम लिखोगे तो 52 कार्ड्स में से रानी के कार्ड्स हटा दोगे और राजा के कार्ड्स हटा दोगे, तो टोटल रानी कितनी होती है हमारे पास 4, और राजा भी कितने होते हैं हमारे पास 4। तो आप 52 में से 8 कार्ड्स को माइनस कर दोगे, तो आंसर जो आपका आएगा यहाँ पर आएगा 44। तो जब आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी यानी जो कार्ड आप निकाल रहे हो वो तो ना तो राजा का होना चाहिए ना ही रानी का होना चाहिए। तो ऐसे कार्ड से हमारे पास 44 और टोटल कार्ड से हमारे पास 52। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11/13। और ये क्वेश्चन आपके एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है और इस बार सैंपल पेपर में भी गिवन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, 20 कार्ड्स हैं अगेन और उन पर नंबर प्रिंटेड है 1 से लेकर 20 तक, एक बॉक्स में है, उनको अच्छी तरीके से मिला दिया गया है। अब बॉक्स में से एक कार्ड को निकाला जाता है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि उस पर एक प्राइम नंबर हो और एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो देखिए यहाँ पर जो आपके टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं,
20 है क्योंकि 20 कार्ड्स हैं। अब फर्स्ट पार्ट उसमें वो बोल रहा है कि प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर होगा 2, फिर उसके बाद होगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17 और ये 19। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है यानी संभावित परिणाम है वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 रिजल्ट्स हैं हमारे पास। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 8/20। इसको सॉल्व कर देंगे, 4 से कट जाएगा ये, 4 2 जार 8 और 4 5 जार 20, तो 2/5 आपका आंसर आ गया। सेकंड है परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? किसी संख्या को हम आप उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। जैसे 1 का स्क्वायर होगा 1/1 इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर होगा 1/2 इज इक्वल टू 4, 3 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 4/4 16, 5 का स्क्वायर होगा 5/5 25। तो इस तरीके से चलते रहते हैं। तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो 1 से लेकर 20 तक हैं। तो 1 से लेकर 20 तक में कौन कौन से स्क्वायर्स आते हैं? 4 तक के स्क्वायर, यानी टोटल 4 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं। इसको मैं एक बार रिमूव कर देती हूँ। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करोगे तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स, और फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास? 4, टोटल आउटकम्स है हमारे पास 20। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/5 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए डाई इज टोस्ड वंस। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि प्राइम नंबर है। तो देखिए यहाँ पर जो आउटकम्स हैं वो क्या क्या आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है प्राइम नंबर, आई होप आप इसको कर पाओगे, ये आप कर लेना। अब है नंबर बिटवीन 3 एंड 6, नंबर बिटवीन 3 एंड 6। तो सेकंड हम करते हैं 3 और 6 के बीच में, 3 और 6 के बीच में क्या आते हैं? 4 और 5 आते हैं, और ये कितने हमारे पास? 2 हैं। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे वो क्या हो जाएगी? 2/6, यानी 1/3 इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, यानी इंग्लिश अल्फाबेट्स में से एक लेटर चूज किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज ए कॉन्सोनेंट? इसमें जो टोटल आउटकम्स हैं आपके पास वो कितने हैं? 26, क्योंकि इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स हैं वो 26 होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो 21 होते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 वोवेल्स होते हैं, और 26 में से 5 वोवेल्स को माइनस कर दो तो आपके पास 21 बचेंगे। तो जो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल यानी जिस घटना की हम प्रायिकता निकाल रहे हैं वो कितने आ सकते हैं? वो हैं 21, और हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? वो हैं 26। तो आपका जो आंसर होगा वो 21/26 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड। 2 अलग अलग पासों को उछाला जाता है। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दोनों डाइस पर जो नंबर आएंगे अगर हम उनको प्रोडक्ट निकालें यानी उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, उनकी आपस में गुणा करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो देखिए जब आप डाइस को रोल्ड करते हो तो आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये आते हैं, और जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो कितने होंगे आपके पास? 36, क्योंकि 6 एक में नंबर होते हैं, 2 डाइस को उछाला गया है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा। अब जो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं? तो देखिए वो कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर हो मल्टीप्लाई करने पर, और परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब किसी डिजिट को हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 6 से, 3 को 3 से, 2 को 2 से और 1 को 1 से। इनके नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी ये हमारे पास 6 हैं। तो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स, और फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास? 6, और टोटल हमारे पास कितने रिजल्ट्स हैं, कितने परिणाम हैं? 36। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/6 आंसर आएगा, क्योंकि 6 से कट जाएंगे, 6 और 36 दोनों। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड अप विद 132 गुड पेन्स, यानी 12 पेन मिक्स कर दिए गए हैं 132 अच्छे पेनों में। तो यहाँ पर आप डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं आपके पास? 12 हैं, और अच्छे पेन्स कितने हैं आपके पास? 132 हैं। तो जो आपके पास टोटल आउटकम्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? इनको ऐड कर देंगे
तो ये आ जाएगा आपका 144 टोटल पेन्स हो गए। अब इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट। अब पेन को देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कि वो पेन खराब है या फिर सही है। वन पेन निकाला जाता है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो पेन निकाला है वो एक अच्छा पेन हो, तो एक अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, गुड पेन्स। और गुड पेन्स कितने हैं आपके पास, तो 132 हमारे पास अच्छे पेन हैं, तो 132 ऊपर आ जाएगा और 144 नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको 2 से काट लीजिए, 2 6 जार 12 और 2 6 जार 12, 2 7 जार 14 एंड 2 2 जार 4। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 3 जार 6 एंड 2 3 जार 6, 2 3 जार 6 एंड 2 4 जार 12। और ये आपका आंसर है, यानी आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 33/34। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, एक बैग में बॉल्स रखी हुई हैं जिसमें से व्हाइट है x और ब्लैक है 2x और रेड है आपकी 3x। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, आपके पास व्हाइट बॉल्स हैं x, ब्लैक बॉल्स हैं 2x और रेड बॉल्स हैं 3x, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई आपके पास 6x। तो फर्स्ट वो निकलवा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए रेड बॉल, और आपको पता है कि किसी भी घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर देते हैं। तो अगर हम रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है लाल गेंद की प्रायिकता को 1 से माइनस कर देंगे तो लाल गेंद ना आने की प्रायिकता आपकी निकल जाएगी। तो लाल बॉल्स कितनी है हमारे पास, 3x है। टोटल बॉल्स है हमारे पास 6x, x से x कट गया, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 1/2 रह जाएगा, 1 माइनस 1/2 और आंसर आ जाएगा आपका 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका 1/2 आंसर आएगा। उसके बाद है सेकंड, व्हाइट बॉल। इसका तो बिल्कुल सिंपल है, व्हाइट बॉल मतलब कितनी व्हाइट बॉल्स हैं आपके पास, x है, और टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास 6x, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 1/6। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इनके बेसिस पर ही आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।